हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आपका स्वागत है दांगी जी क्लासेस पे। आज हम 12 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे, जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर कोई स्टेट का एग्जाम हो। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर प्रश्न के साथ आसान एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा अंत तक देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस सिटी 2026 रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है। टाइम आउट द्वारा 24,000 से अधिक लोगों पर किए गए वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी 2026 के रैंकिंग जारी की गई। इस सूची में इंग्लैंड का बाथ शहर पहले स्थान पर रहा। इंग्लैंड का बाथ शहर पहले स्थान पर रहा और भारत का जयपुर जो वैश्विक सूची में 6ठे स्थान पर रहा। टॉप 10 में कौन सा भारत का? जयपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने आईआईएम ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। आईआईएम कौन सा आईआईएम ने? भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्विक विस्तार और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने के उद्देश्य से आईआईएम बेंगलोर ने इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। यह कैंपस दक्षिण पूर्वी एशिया में उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन और शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत आसियान देशों के बीच शैक्षणिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। तो इसका सही आंसर हो गया आईआईएम बेंगलुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ, भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पैक्ट पार्टनरशिप साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन लॉन्च किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान दोनों देशों पैक्ट लॉन्च किया है। यह एक नई और उन्नत साझेदारी है जो 2020 के मौजूदा फ्रेमवर्क की जगह लेगा। एक मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रक्षा अनुसंधान और सप्लाई चेन में सहयोग को गहरा करना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। पैक्ट याद रखिएगा, पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन, पैक्ट। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जुलाई 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार वित्तीय वर्ष 26-27 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कितना जारी अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने अपनी जुलाई 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर ग्रोथ अनुमान 6.4 लगाया है, जो अप्रैल 2026 में 6.5 था, ये थोड़ा सा कम है। वही आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए अनुमान भारत का कितना लगाया है, 6.7। तो इसका सही आंसर हो गया 6.4, 26 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, निजी क्षेत्र में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ के निवेश कर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। यह निवेश भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ही गति मिलेगा, मेड इन इंडिया को गति मिलेगा। तो इसका सही आंसर है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। कहाँ स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से चोरी हुई चोल काल की 3 ऐतिहासिक पुरावस्तुओं को स्वेच्छा से भारत को वापस लौटाने की सहमति व्यक्त की है? भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने तमिलनाडु से चोरी हुई 11वीं शताब्दी गोंडेन वर्धकालीन त्रिशूल से चोल काल के 3 प्राचीन कलाकृतियों को वापस करने की सहमति जताई है। ठीक है, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कल लौटाया है? भारत ने चेन्नई संग्रहालय में रखे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों फर्स्ट नेशन एंसेस्टर अवशेषों को सम्मानपूर्वक उन्हें लौटाया है, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 7वां, हाल ही में भारत के दूरसंचार विभाग DOT के किस पहल ने वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2026 में इनबिलिंग इन्वॉल्वमेंट श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और एक सक्षम वातावरण तैयार करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। DOT दूरसंचार विभाग ने संचार मंत्रालय ने समृद्धि ग्राम योजना के सूचना समाज पर शिखर सम्मेलन जीता। यह पुरस्कार इनबिलिंग एनवायरनमेंट श्रेणी में दिया गया। योजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी डिजिटल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया DOT समृद्ध ग्राम। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ANAFCS 115 ब्रेव पॉपी क्या है, जिसे अमेरिकी रक्षा ठेकेदार रेथियोन द्वारा विकसित किया गया है? पॉज एक अत्यधिक उन्नत और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रडार है जिसमें अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियोन द्वारा विकसित किया गया। यह सिस्टम पनडुब्बियों से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने, ट्रैक करने, संभावित खतरों को पूर्ण चेतावनी देने में सक्षम है। हाल में वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं में मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के कारण सुर्खियों में रहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड रडार सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को पता लगाने में, ट्रैक करने में सक्षम है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां, महाराष्ट्र सरकार ने 1 करोड़ की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार अंगरक्षक वीर जीवाजी महलो को स्मारक किस ऐतिहासिक किले तलहटी पर बनाने की मंजूरी दी है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वफादार अंगरक्षक कौन थे? वीर जीवाजी महलो। महाराष्ट्र सरकार ने प्रतापगढ़ किले की तलहटी में छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार अंगरक्षक वीर जीवाजी महलो भव्य स्मारक बनाने के लिए 1 करोड़ की पहली किस्त स्वीकृति दी है। जीवाजी महलो ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में 1659 में अफजल खान के खिलाफ युद्ध में दौरान शिवाजी महाराज जान बचाई थी। कब? 1659 में, 1659 में। किसके बीच लड़ाई हुआ था? अफजल खान के बीच। उन्हें महान वीर और निष्ठावान अंगरक्षक के रूप में याद किया जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रतापगढ़ किला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है
पर्यावरण मंत्रालय की विशेष समिति ने हाल ही में किस वन जीव अभयारण्य और इकोसिस्टम सेंसिटिव जोन 2000 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना को मंजूरी देने के खिलाफ दृढ़ता सिफारिश किया। क्या हो रहा है, कर्नाटक में एक शरावती घाटी वन जीव अभयारण्य है, वहाँ एक डैम बनाया जा रहा है। तो उस डैम में लूपास शेर जैसे मूछ वाले बंदर यानी लोयन टेलर्ड माइस्क्योर की घर है, ठीक है। तो अगर पानी में डूब जाएगा तो इसकी घर नष्ट हो जाएंगे। तो इसी को बचाने के लिए किया गया मकाओ को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया शरावती मूछ वाला। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको इसको 10 में से 8 है उससे अधिक है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर और एग्जाम के लिए दांगे जी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।